व्हाट्सएप एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप मेरे सब बच्चे एकदम मस्त होंगे। बच्चों ये लेक्चर नंबर 118 है। रेशियोज एनालिसिस हमारा चल रहा है टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। बहुत ही इजी टॉपिक है। जल्दी से आप अपनी नोटबुक पेन निकाल लो, हम शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों आपको लिक्विडिटी का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। लिक्विडिटी का मतलब है जितना जल्दी मोनेटाइज किसी को किया जा सकता है। ठीक है, लिक्विडिटी मींस जितनी जल्दी आपने जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, जो ठीक है, जो करंट लाइबिलिटीज हैं, जो रूटीन की आपकी डे टू डे की पेमेंट्स हैं, उनको पे करने की आपकी सामर्थ्य जो है वो आपकी लिक्विडिटी है। ठीक है, अगर आपके पास एसेट्स अच्छे खासे हैं तो मतलब अच्छी रेपो है आपका। सॉल्वेंसी की बात करें ना, और स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है, तो ये बताएगा बच्चों कि जो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म का कर्जा है, डिबेंचर्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, उनको पे करने की जो सामर्थ्य है कंपनी में, वो सॉल्वेंसी रेशियोज में आता है। ठीक है, ये जो आपने डेट लिया होगा, जो कर्जा लंबे समय के लिए आपके पास होगा, नॉर्मली वो 5 10 15 सालों के लिए, अब हम सॉल्वेंसी के केस में हम उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, कि कंपनी वो खर्चा पे करने के लिए क्या अच्छा खासा समर्थ रखती है कि नहीं। तो नॉर्मली आपके सिलेबस में सॉल्वेंसी रेशियोज जो है वो केवल 5 हैं। ठीक है, मैं वन बाय वन आपको बताता हूं। डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एंड एक न्यू इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। क्लियर है बच्चों? सॉल्वेंसी में आप ये 5 रेशियोज हम इसको स्टडी करेंगे। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी सॉल्वेंसी रेशियोज में डेट की बात होगी ना, अब डेट का मतलब है कर्जा, आप मान के चलना कि वो लॉन्ग टर्म का कर्जा है। क्यों? क्योंकि डेट भी एक लाइबिलिटी है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। मींस वो करंट के अंदर भी फॉल कर सकती है, वो नॉन करंट के अंदर भी फॉल कर सकती है। ये नॉन करंट वाली रहेगी, मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डेट का मतलब है आपने कर्जा लिया है। ये भी याद रखना बच्चों, ये ट्रेड पेबल्स में नहीं आएगा कि सपोज आपने अपने किसी सप्लायर से माल लिया और उसने आपको बोल दिया कि भाई ठीक है, तुम मुझे 2 साल बाद पेमेंट करियो, तो वो अदर्स में आ जाता है। ये है कंपनी ने एक्चुअल में जो लंबे समय के लिए कर्जा लिया है ना, वो आता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एंड इसमें आप लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी कंसीडर करते हो। ठीक है, आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या करंट लाइबिलिटीज वो आप इसमें नहीं लोगे बच्चों, ध्यान रखना आपने। ठीक है, चलो, अब जहां जहां भी डेट यूज होगा वो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब होगा कि उसमें आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कंसीडर करे हैं। ओके, चलो, अब सबसे फर्स्ट रेशियो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। देखो बच्चों, सिंपल है, बहुत इजी। इक्विटी का मतलब क्या है? मालिकों का पैसा, दैट इज शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा बच्चों जो आपने कंसीडर करना है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो भी तो इन्हीं का, वो तो मालिकों का पैसा है ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी, तो वो कंसीडर आपको करना है। ठीक है, डेट में मैंने आपको बता ही दिया बच्चों, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाएंगे। ठीक है, अब डेट टू इक्विटी में इसको ऊपर रखेंगे न्यूमिनेटर में, इसको डिनोमिनेटर में। ठीक है, जो रेशियो निकल के आएगी उसकी आइडियल वैल्यू 2:1 होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब जो कंपनी के ऊपर लंबे समय के लिए जो उधार कंपनी ने लिया है, कंपनी ने उधार जो लिया है ना, वो 2 गुना है मालिकों के पैसे से। ठीक है, मालिकों, अब ये बहुत ज्यादा भी हो जाएगी ना तो वो गलत बात है। क्यों? उससे ये पता लगता है कि मालिकों का जो पैसा है वो कम लग रखा है कंपनी में। सपोज सपोज आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो आ गई 10:1। इट मींस अगर मालिकों का ₹1,00,000 उन्होंने लगाया है ना, तो उन्होंने उधार 10 लाख लिया है, तो ये भी एक बच्चों गलत है।
तो आइडियल रेशो आपकी ये 2:1 रहती है इसकी, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज लॉन्ग टर्म डेट था 2 लाख, शेयर होल्डर्स फंड थे 2 लाख, तो डेट टू इक्विटी 2/2 1 आ गया, ठीक है। तो इसको इंटरप्रेट आप कैसे करोगे बच्चों? इसका मतलब है कि जो 50% ऑफ द फंड्स हैं, ठीक है, वो कंपनी ने खुद लगा रखे हैं और 50% उसने डेट लिया हुआ था। क्लियर है? तो इससे क्या पता लगा कि भाई सेफ है, ठीक है। आपके पास टॉप का मार्जिन 2:1 है। इससे ऊपर जाओगे तो बच्चों आप अनसेफ्टी में जा रहे हो, मींस कंपनी उधार का पैसा ज्यादा यूज कर रही है रेदर देन शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। चलो, अब सेकंड जो रेशो आ जाती थी वो है एसेट्स, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। देखो टोटल एसेट्स, देखो बच्चों आपको फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, इसके नाम में ही फॉर्मूला है। टोटल एसेट्स, बैलेंस शीट में एक साइड एसेट्स एक साइड लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है। टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट, डेट कौन सा? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। सपोज टोटल एसेट्स 15 लाख के थे, लॉन्ग टर्म डेट 5 लाख का आ गया बच्चों, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 3:1, ठीक है। तो आपका ये अब देखो इसका सिग्निफिकेंस बच्चों आप इजीली खुद ही निकाल पाओगे, इसका सिग्निफिकेंस आप खुद ही निकाल पाओगे। मींस कंपनी को अगर अगर कंपनी को कल को बड़ा डेट चुकाने के लिए एसेट्स बेचने भी पड़े तो उसके पास 3 गुना एसेट है। मतलब 1 रुपया अगर उसने चुकाना है ना लॉन्ग टर्म में, तो 3 रुपये उसके पास होंगे बच्चों। तो मींस जितनी ज्यादा आप हायर साइड जाओगे उतना ज्यादा आप सेफ होते जाओगे। क्लियर है बच्चों? देन थर्ड रेशो आ जाती है प्रोप्राइटरी रेशो बच्चों। प्रोप्राइटरी रेशो क्या बताती है? देखो इसका फॉर्मूला ध्यान रख लो, बिकॉज इसका फॉर्मूला डेफिनेशन में नहीं पता चलता। अदरवाइज प्रोप्राइटरी रेशो का मतलब है मालकियत कितनी है आपकी, मालकियत कितनी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। इट शोज द प्रपोर्शन ऑफ ऑनर्स फंड्स इन टोटल एसेट्स। मान लो टोटल एसेट्स फॉर एग्जांपल 10 लाख के हैं, तो आपका पैसा 5 लाख लगा हुआ है, तो इट मींस 50% की आपका हक है उस पे, 50% आपका है उसमें, ठीक है। तो इसका रेशो क्या आएगा बच्चों? शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। जितनी प्रोप्राइटरी रेशो ज्यादा होगी ना, इट मींस एसेट्स में शेयर होल्डर फंड्स का पैसा उतना ज्यादा है, ठीक है। इट इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन एंड लो रिस्क। क्लियर है बच्चों? इसके बाद फोर्थ टाइप की रेशो आ जाती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नॉर्मली बच्चों ये बैंक्स देखते हैं, ठीक है। बैंक ने जब किसी कंपनी को लोन देना है तो वो इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखेगा। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या आएगा बच्चों? आप एक चीज निकालोगे पहले, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपको कैलकुलेट करना है। नॉर्मली बच्चों प्रैक्टिकली आपको पैट दिया होगा, मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता है। आपने निकालना क्या है? उसमें से टैक्स माइनस कर देना है बच्चों आपको, बिकॉज देखो वो जो प्रॉफिट आफ्टर सॉरी टैक्स ऐड करना है। देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या माइनस हो गया? आपने टैक्स माइनस कर दिया ना। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब टैक्स पे करने से पहले और इंटरेस्ट पे करने से पहले जितनी अर्निंग थी वो आएंगी, ठीक है। तो नेचुरल है वो पैट से ज्यादा ही होगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट टाइम्स की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। रेशियो है बच्चों, आप उसको 6:1 ऐसा कुछ नहीं लिखोगे, तो टाइम्स की फॉर्म में करेंगे। नॉर्मली आइडियल वैल्यू इसकी 6 to 7 होता है, या इससे हायर ही जाएंगे, ठीक है। इससे कम रिस्की है, ठीक है, इससे कम रिस्की है। इसको कैलकुलेट करने का आगे मैं आपको मेथड बताता हूं। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, अर्निंग, अर्निंग मींस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो आपने बैंक को इंटरेस्ट देना है उसके पहले की अर्निंग, और टैक्स पे जो सरकार को टैक्स देना उससे भी पहले की अर्निंग, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। एंड डिवाइड कर देना आपने इंटरेस्ट से, बिकॉज इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है मैंडेटरी। अब आप इस एक्सपेंस को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। तो आपको क्या करोगे? आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आप शुरू करोगे बच्चों,
ठीक है। आपने अब उसके पीछे वाली वैल्यू निकालनी है, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला, चाहे देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, मैं आपको सिंपल वे बताता हूं। देखो सपोज प्रॉफिट बिफोर टैक्स है एक्स, ठीक है। एक्स में से आपने 40% मान लो आपने टैक्स दे दिया, तो यहां पे कितना बचा बच्चों? 0.60, 0.6x बचा ना, यही बचा बच्चों। तो अगर आपको ये गिवन हो तो आप ये निकाल नहीं पाओगे। ये कैसे निकालोगे बच्चों? सपोज आपको 0.6x गिवन है और x निकालना है, इट मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप 0.6 से डिवाइड कर दोगे तो x निकल जाएगा ना। आप सिंपल वैसा करोगे, ठीक है। तो आपके पास निकल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। उसके बाद आपने फिर इंटरेस्ट भी ऐड करना है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट इसमें चार्ज हो चुका है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप इंटरेस्ट ऐड कर दोगे। आगे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, आपको क्विकली क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखो देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 6 लाख, टैक्स रेट था 40%। सिंपल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे? 6 लाख डिवाइडेड बाय 40% टैक्स है, मीन 60% बच गया ना, दैट इज 0.6, ठीक है। 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.6 दैट इज 10 लाख। देखो बच्चों मुझे फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, 6 लाख को 0.6 से डिवाइड कर दिया, 10 लाख आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया। अब इंटरेस्ट भी ऐड करना है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है, तो देयरफॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगी 14.8 लाख। अब ये 14.8 में से जब आप इंटरेस्ट पे करोगे 4.8, ठीक है, उसके बाद आप टैक्स पे करोगे तो फाइनली आपके पास 6 लाख बचता है। निकालनी है आपने ये फिगर, अब आप मतलब उल्टा चल रहे हो, आपको एंड फिगर गिवन है, आप उल्टा चल रहे हो, क्लियर है। तो जब इसका आप रेशो लोगे तो ये आ जाएगी 3.08। तो ये बच्चों सेफ नहीं है, क्योंकि हमारी आइडियल रेशो 6 to 7 रहती है, क्लियर है। अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बच्चों, आपने मुझे आंसर देना है। सपोज कंपनी ने 5 लाख के डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? 5 लाख डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी, ऑफ कोर्स आपके दिमाग में आएगा कि सर पेमेंट कर दी तो अब इंटरेस्ट तो कम देना पड़ेगा। यस बच्चों, इंटरेस्ट जब कम देना पड़ेगा तो डिनोमिनेटर घट गया, है ना। जब डिनोमिनेटर घट गया बच्चों, इंटरेस्ट का बर्डन कम हो गया। अर्निंग तो सेम ही रहेगी ना, अर्निंग तो कंपनी अपने हिसाब से चल रही है, अर्निंग की तो कोई बात नहीं, अर्निंग सेम है। डिनोमिनेटर आपका कम हो गया तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और इंप्रूव हो जाएगी। कहने का मतलब जब कंपनी पेमेंट करती है, जब डिबेंचर्स की पेमेंट करती है तो उसका इंटरेस्ट का बर्डन कम हो गया, जब इंटरेस्ट का बर्डन कम हो गया तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंप्रूव कर गया बच्चों, ठीक है ना। अब लास्ट फिफ्थ रेशियो मैं आपको बताता हूं, वो आती है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। बहुत इजी है बच्चों, डेट लॉन्ग टर्म डेट आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों आगे जाके मैं आपको बताऊंगा ये बनता कैसे है, ठीक है। अभी आप सिंपल ऐसे देखो, आपको डेट गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, आप रेशियो निकाल लोगे, दैट इज द रेशियो, ठीक है। इस रेशियो से पता क्या चला बच्चों? देखो इस रेशियो से क्या पता लगा कि 33% ऑफ द कैपिटल जो है वो सिर्फ डेट है, सिर्फ 33% ही, ठीक है। तो मतलब स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंसी, बहुत स्टेबल है कंपनी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड की बच्चों। देखो अब बेसिक इक्वेशन फर्स्ट नंबर से देखो क्या आती है। बेसिक इक्वेशन, एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स में क्या आ जाते हैं? करंट नॉन करंट। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में क्या आता है? नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी अरेंज होती है, क्लियर है बच्चों। अब इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, मैं करंट लाइबिलिटी को दूसरी साइड ले जाओ बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, सेम वही चल रही है, ठीक है। आपने करंट लाइबिलिटी को अलग कर लिया तो आपका क्या आ गया? इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, दूसरी साइड ये चला गया, क्लियर है। इस चीज को बच्चों हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, दिस इज वर्किंग कैपिटल। तो फाइनल इक्वेशन आपकी ये बन जाती है, दैट इज इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल प्लस नॉन करंट एसेट्स। ये यहीं से डिराइव होगी है बच्चों। आपने सिर्फ जो लॉन्ग टर्म फंड्स थे ना, जो बड़ी दूर के पैसे देने वाले हैं कंपनी ने, ऑफ कोर्स बच्चों इक्विटी भी लॉन्ग टर्म की कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है, बट ये इंटरनल है ना, एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, इसको सिर्फ आपने साइड लाइन कर लिया एंड बाकी आप राइट साइड ले गए, ठीक है। तो ये चीज बच्चों जो लॉन्ग टर्म फंड्स है ना, यही चीज आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आती है, ठीक है। अब चाहे आप लाइबिलिटी साइड से निकाल लो,
चाहे आप एसेट साइड से निकाल लो, ये वैल्यू सेम ही आने वाली है आपकी, ठीक है। तो यहीं से बच्चों जो इसका बेसिक फॉर्मूला बना है कि अगर आप लाइबिलिटी से चलोगे तो इट इज शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, एसेट साइड से चलोगे तो नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। आया ये फॉर्मूला, बेसिक इक्वेशन यही से है बच्चों जो मैंने आपको कराई है, ठीक है। बच्चों को एक्चुअली डायरेक्ट रटने को बोला जाता है, अदरवाइज अगर आप बेसिक इक्वेशन से चलोगे तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। आप इक्विटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी को साइड पे करो, आपको ऑलरेडी निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो एक बार हम अब समराइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशो एनालाइज करती है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ये बड़े जो लोन्स ले रखे हैं 5 10 15 सालों के लिए, उनके लिए होता है, ठीक है, उनकी सेफ्टी के लिए। अगर डेट जितना कम है तो उतना फाइनेंशियल जो रिस्क है उतना कम रहता है बच्चों। जितनी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होगी उतनी कंपनी सेफ मानी जाती है। क्लियर है बच्चों? देन अ बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें डेट वर्सेस इक्विटी अगर बैलेंस्ड है बच्चों तो वो आइडियल माना जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो फाइनल एग्जाम्स में आपको ये बात सिर्फ ध्यान रखनी है कि सॉल्वेंसी रेशियो से आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ पता चलता है बच्चों, एंड कंपनी की रीपेमेंट कैपेसिटी पता लगती है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है। रोहन को पैसों की जरूरत है, पैसे हैं दो कामों के लिए। एक तो डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है, स्टॉक खरीदना है ताकि वो बेच सके, ये करंट में आ जाता है बच्चों। देन बाइंग अ न्यू वेयर हाउस फॉर 10 years, इस केस में आएगा बच्चों कि अब लंबे समय के लिए भी पैसा चाहिए उसको, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट। तो इसमें बात आएगी सॉल्वेंसी की। जब ये बैंक से कर्जा लेगा ना, अगर इस काम के लिए लेगा तो लिक्विडिटी चेक करी जाएगी, अगर इस काम के लिए लेगा तो सॉल्वेंसी चेक करी जाएगी, ठीक है। तो अब एज अ बैंक मैनेजर बैंक ना ये 5 पैरामीटर्स जो आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं वो चेक करेगा, ठीक है। डेट तो पता ही आपको लॉन्ग टर्म डेट में आएगा। अब उसमें बैंक क्या देखता है, सपोज ऑनर का 10 लाख लग रहा है, लोन है 90 लाख का। बाय बाय, ऑनर ने सिर्फ 10 लाख लगाया, लोन 90 लाख का, बैंक क्या सेफ मानेगा इसको? नो बच्चों, ठीक है। बैंक बोलेगा यार खुद का तो 10 लाख लगाया, हमारे से 90 ले रहे हो, तो हमें क्या गारंटी है तुम हमें पेमेंट करोगे? रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस में आ जाएगी बच्चों डेट टू इक्विटी रेशो की बात, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाएगा आपका डेट टू इक्विटी रेशो, लॉन्ग टर्म डेट चेक करा जाएगा, इक्विटी के साथ कंपेयर करा जाएगा, 2:1 उसका सेफर साइड है। उसके बाद टोटल एसेट्स टू टोटल डेट रेशियो ऑलरेडी आपने पढ़ रही है बच्चों। सपोज टोटल एसेट्स 15 लाख के थे, ठीक है, तो अगर आपने रेशियो आपकी आई 3:1, इसका मतलब है जो लंबे समय के लिए, ठीक है, लंबे समय के लिए अब क्या होगा, अब पोजीशन क्या है बच्चों, 3 टाइम्स है आपके पास, एसेट कवर्स 3 टाइम्स द डेट, देयरफॉर जितनी ये रेशियो ज्यादा है उतना सेफर रहेगा कंपनी का, ठीक है। थर्ड रेशियो फिर क्या चेक करी जाएगी, प्रॉपर्टी रेशियो। क्या मतलब कि शेयर होल्डर्स का कितना हिस्सा है टोटल एसेट्स में बच्चों। अब शेयर अगर मान लो शेयर होल्डर का 5 लाख है, टोटल एसेट्स 10 लाख है, तो मतलब 50% है। तो जितना ज्यादा होगा बच्चों उतना उतना बेटर है, ठीक है। रोहन क्या कहता है बैंक को, भाई आप चिंता मत करो, मेरे मैं खूब प्रॉफिट कमाऊंगा, आप मुझे बस इंटरेस्ट दो, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, मुझे लॉस होने वाला नहीं है। बट बैंक सोचता है कि यार अगर इसको लॉस हो गया तो इंटरेस्ट तो इसको फिर भी देना पड़ेगा। तो फिर बैंक आएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे, ठीक है, वो आएगा फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका चेक करेगा। उसकी वैल्यू बच्चों 6 to 7 टाइम्स आइडियल चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसमें आपने अर्निंग बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हो, ये आपको कैलकुलेट करना है। नॉर्मली आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा, ठीक है, उसमें से आप 40% का ऐड करोगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देन उसके बाद फर्दर इंटरेस्ट ऐड होगा, ये अर्निंग निकल जाएगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको डिवाइड जब आप करोगे इंटरेस्ट के साथ तो ये रेशियो आपकी निकल जाएगी। ये मिसस्पेल हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये आई 3.08 सपोज, तो ये काफी रिस्की है बिकॉज आपको ये ज्यादा चाहिए, ठीक है बच्चों, क्लियर है। देन अब रिडेम्पशन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया था बच्चों कि अगर रिडीम कंपनी अपने पेमेंट करती है तो इंटरेस्ट का बर्डन उस पर कम होता है। ये एक तरह से रिवाइज भी मैं करवा रहा हूं आपको। तो रिवीजन भी होता है बच्चों, अगर रिडेम्पशन होता है तो कंपनी को बेनिफिट क्या मिलेगा, उसका बर्डन कम होगा बच्चों, बर्डन कम होगा तो आपकी ये कवरेज रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंप्रूव होगा,
ठीक है। देन लास्ट में क्या आ जाती है बच्चों, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल का मतलब आपको ऑलरेडी बता दिया है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल का कितना हिस्सा जो है वो आपका डेट है, ठीक है, वो आपका डेट है। इस रेशियो से ये पता लगता है, जितना जितना ये रेशियो कम होगा उतना सेफर माना जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ये पता कर लिया था मैंने कि कैसे निकालते हैं, चाहे लाइबिलिटी साइड से निकाल लो चाहे एसेट साइड से, वो आपकी वैल्यू सेम ही आएगी। लाइबिलिटी साइड से शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी आएगा, एसेट साइड से नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। फाइनली फिर बैंक चेक करेगा कि भाई इसका डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो अच्छा था, इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा था, भाई इसका लोन अप्रूव कर दिया जाए। यस। तो कहने का मतलब ये सॉल्वेंसी रेशियोज हैं बच्चों, ये आपका लॉन्ग टर्म डेट के बारे में बताएंगे। आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूलाज को मेमोराइज नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। सिंपल आपने एक बैंकर की तरह सोचना है और देखना है कि भाई अगर मैं एक बैंक मैनेजर हूं तो मैं इसका क्या क्या चेक करूंगा इसको लोन देने से पहले पहले। तो आपको सॉल्वेंसी रेशियोज की जरूरत तब पड़ती है। क्लियर है बच्चों। आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूंगा बच्चों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों, इसी से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।